एक बड़ा और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां पर तीन माँ बेटों को एक डेल्टी जो गाड़ी होती है उसने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, जिनमें दो की तो मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चा भी अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर दो माँ बेटों को तो हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कर दिया है, लेकिन इस वक्त आप देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीरों के साथ यहाँ पर ये स्पीड के साथ ये वाहन चलाए जा रहे हैं कि किस तरीके से गांव में मातम छाया हुआ है। गांव में ये परेशानी का सामने उठा रहे हैं। गाड़ी चल रही है ना, एक एक नंबर से दो गाड़ी चल रही है। जी जी, एक एक नंबर से दो गाड़ी चल रही है। पुलिस प्रशासन को पूरा पता है। देखो आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि नंबर को एक बार हाइट देखो सर, इसकी बराबर किस तरीके से हाइट है और प्लेट नंबरों पर प्लेट नंबर बिल्कुल ही मिटा रखे हैं। देखिए एक बार देखिए गिरिस हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर प्लेट नंबर साफ किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर प्लेट नंबरों को यहाँ पर गिरिस से ढक रखा है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरीके से हादसा हुआ। मौके पे ही जान चली गई थी या फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है? जी, क्या नाम है? मेरा नाम जी शकील खान है। शकील जी, ये जो हादसा हुआ कल किस टाइम हादसा हुआ, किस तरीके से ये हुआ? कल 9:30 बजे के करीब हुआ था शाम को। एक्चुअली बात क्या है भाई साहब, यहाँ की जो ट्रक ड्राइवर है ना, ये ओवरलोड की वजह से हादसे हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। एक तो ये रोड आपने देखा है, इसको कोई बनवाता नहीं। हम सख्त यहाँ से मतलब दिक्कत हो रही है हमको। कहते हैं ट्रक ड्राइवर से ओवरलोड ने बंद कर दिए, मैं ना हम जाम लगाएंगे भाई। तो ये ओवरलोड कहाँ से भर के आते हैं, कहाँ के ले जाते हैं? पहाड़न में सामे भर के तो इधर कहाँ के ले जाता है माल? तो यूपी जावे माल। यार कोई कार्रवाई ना करे यार, रोड टूटा पड़ा है। हर महीना गेले हमें एक लहा से दावे। कोई तुक की बात भी 1 महीना पहले कुमारन को लटका मार दियो ट्रक सु। और अब रात हो गई हमारे गांव में घटना, मतलब साल में कम से कम 12 मरे हमारा काम है। यानी कि हादसे इनकी वजह से हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ओवरलोड की वजह से हो रहा है। तो आप लोगों ने कहीं पे कोई शिकायत इस बारे में किसी अधिकारी को सुना ही ना, क्या कहते कोई अधिकारी कोई बात नहीं सुनता हमारी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी शाकिर भाई, किस तरीके से हादसा हुआ? 3 माँ बेटे की जो दो की मौत हुई है, एक अभी अस्पताल में भर्ती है। कल 9 साढ़े 9 बजे की बात है। वे जो मतलब लेडीज थी और उनके 2 बेटे थे, वे डॉक्टर के पास दिखा के आ रहे थे। तो इधर कामा साइड से एक डेल्टी आई, मतलब खाली थी। वे क्या है, ड्राइवर जिस नींदों में रहते तो कंडक्टर को दे देते हैं गाड़ी को, उनको इतना अनुभव नहीं है। तो स्पीड में इधर से आई, यहाँ की बात है, सामने जो डंपर खड़ा है यहाँ की बात है, तो सामने से टक्कर मारी उनके। जबकि यहाँ पे मौके पे ही 2 को तो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी और बाकी कामा लेके गए थे, वहाँ पे 2 को दोनों छोड़ गए। एक जो लड़का है वह जयपुर ज़्यादा सीरियस है फिलहाल। और यहाँ पे हमने पूरा पुलिस प्रशासन बुलाया था, जाम भी लगाया था यहाँ पे। और हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया था कि जो ये ओवरलोड चल रहा है, इसको आप खुलेआम क्यों चलवा रहे हो भाई? परमिशन दे रखिएगा आपने, मतलब एला हुआ क्या है? तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अब आज के बाद कल से नाका लगा दिया जाएगा, यहाँ के कोई भी ओवरलोड नहीं जाएगा। तो अभी भी चल रहे हैं ओवरलोड? और अभी भी चल रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी गए थे। बाकी पुलिस खाली वैसे ही कहती है, करती कुछ नहीं है। कामा, पहाड़ी, अमरूका, दिलावटी सारे थानों में मंथली बंधी हुई है, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी मिले हुए हैं। और ये कामा में आरटीओ बैठता है, उसको घर बैठे मतलब आरटीओ ऑफिस पे ही मंथली पहुंच जाती है। तो वह कार्रवाई क्यों करेगा? पहले भी हमारा गांव का लड़का एक भगतन का, वह भी इसी रोड पे थोड़ा स्कूल के पास में, उसको भी मतलब इतनी बेरहमी से गाड़ी से कुचल दिया था। अब रात इतनी बड़ी, तुमको पता हादसा, पूरे गांव में दुख है, मतलब पूरे गांव इतना मतलब परेशान है, कुछ कह नहीं सकते। या तो मैं सरकार से और हमारे मंत्री साहिबा से और जितने भी आला अधिकारी है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, या तो ये ओवरलोड बंद हो जाए, नहीं तो पूरा गांव इकट्ठा होकर बिल्कुल रोड को जाम कर देगा। एक भी नहीं जाएगा, ना खाली ना भरा। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। तो मंत्री जी यहाँ कल जैसे बड़ा हादसा हुआ था, आई थी क्या? यहाँ पे कोई मंत्री नहीं आई। शायद मंत्री जो उसके हस्बैंड वह आए हैं जलीस माटी में, वह भी थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसे खाना पूर्ति करके चले गए। उन लोगों ने कोई आश्वासन दिया कि हम बंद करवाएंगे? नहीं, उन लोगों ने कोई आश्वासन नहीं दिया, खाली वे आए थे और मिट्टी दे के नहीं वे चले गए। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो भी उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से क्या मांगे आप? मेरी यही मांग है, पूरे गांव की मांग है, मेरी कोई अलग थोड़ी, पूरे गांव की। हर गांव में ये दिक्कत हो रही है, मेरे गांव में तो अलग है नहीं। जिस गांव में हादसा होता है वही परेशान होते हैं इस चीज़ से। हमारी सारी जितने गांव वाले हैं, युवा साथी या बूढ़े बड़े हमारे बुजुर्ग, ये हमारे सरपंच आ रहे हैं चाचा जी, तो सबका यही है कि ये ओवरलोड बिल्कुल बंद होना चाहिए। पूरा अधिकारियों से मैं कहना चाह रहा हूँ। एसपी हमारा फिलहाल डीग जिला बन गया, उनके जो मतलब कलेक्टर साहब है नए आए यहाँ पे, बता रहे हैं अच्छे हैं,
तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, ये जो ओवरलोड चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी बंद करें, जो आगे से ऐसी घटना ना हो। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरीके से हादसा हुआ। जी, क्या नाम है? कृपाल सिंह नाम है जी। कृपाल सिंह जी, बात बता रहे हैं लोग बाग लगातार हादसे होते रहते हैं ओवरलोड की जी वजह से। यहाँ आए दिन घटना घटित होती है। फिरोजपुर से लेकर कामा तक कम से कम प्रति वर्ष में दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है इन ट्रक ड्राइवर डंफरों की वजह से ही। यहाँ पे जब भी मृत्यु होती है तो सब लोग जाम लगा देते हैं, शासन आता है और सबको अवगत करा देता है कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बावजूद भी कल भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया और कह के गए थे कि अगर कल से ऐसा होता है तो हम आपके साथ हैं। फिर भी तुम खुद हमको बोला गया कि तुम खुद बंद कर देना। उसके बावजूद भी सुबह से ही ओवरलोडिंग डंपर यहाँ से गुजर रहे हैं। तो मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी, तो हमारे साथ ऐसा अत्याचार ना करा जाए। अगर वो अपनी बात पे खड़े नहीं उतरते हैं तो सारा गांव सामूहिक होकर इस रोड को जाम कर देगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर हम। तंग आ चुके हैं अब? तंग आ चुके हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं जी। ये सामने स्कूल है, यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल सहायता चाहिए। 3 बच्चों की मेरा नाम मौत हो जीत गई राम है जी। और ये जो कामा से जो पहाड़ी का रोड है पूरा जर्जर हुआ पड़ा है, और इस पे आए दिन कुछ न कुछ हादसे हम सुनते रहते हैं। और कल तो हमारे यहाँ पे हो ही गया, करीब 1 महीने पहले एक और मौत हो गई। तो ये जर्जर हालत में ये रोड है, कामा की इतनी हालत खराब है। ये जाहिदा खान जो मंत्री है ये एकदम जीरो है, इसका कोई काम 1% भी नहीं है। सीधम सेट बोल रहा हूँ मैं क्लियर। शासन प्रशासन है वो इनके अंडर में काम कर रहा है।